नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो बीकॉम 5th सेमेस्टर के छात्रों के लिए है। और हमारा सब्जेक्ट जो है बिजनेस फाइनेंस, जो कि कहा जाता है कि बिना पैसे की बिजनेस जो है अधूरी, और पैसे के बिना जो है बिजनेस भी अधूरा है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो चलिए बिजनेस फाइनेंस की हम बात करते हैं। अभी एग्जाम आने वाला है, बहुत लोग के माइंड में टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा। दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं, जो पेपर में क्वेश्चन आता है, आप लोग सोचते हैं कि जो हम यूट्यूब में वीडियो पढ़ेंगे वही आएगा, बट ऐसा नहीं है। हमको तैयारी खुद से भी करनी होती है। तैयारी सिर्फ आप भगवान तो है नहीं, या आप इतने स्मार्ट भी नहीं कि पेपर में जो आएगा एकदम डिट्टो वही पढ़ के जाएंगे। कुछ कुछ तो 19-20 होगा। हम जो पढ़ाते हैं वो आपके लिए क्या है, एक अनुमान रहता है, प्रेडिक्शन रहता है कि ये क्वेश्चन पढ़ के जाइए, उससे आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग के दिमाग में क्या होता है, अरे ये पढ़ना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो पढ़ाते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, तो ऐसा अपने माइंड में आप मत रखिएगा। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। हम बात करते हैं बिजनेस फाइनेंस की, तो आप जान लीजिए कि बिजनेस शुरू करने से, जो बिजनेस शुरू करने से लेकर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने तक के बीच में जो भी पैसे की जरूरत पड़ती है, या जो भी पैसा कलेक्शन करना है, कैसे करना है, कहां से करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये हमें बताता है बिजनेस फाइनेंस। और यही क्या होता है, इसको हिंदी बोलते हैं व्यावसायिक वित्त। क्या बोलते हैं? व्यावसायिक वित्त बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो है मैंने बहुत शॉर्ट, बहुत इजी वे में आपको समझाया है। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप बिजनेस कैसे शुरू करेंगे और प्रॉफिट लॉस अकाउंट तक के बीच में जितना पैसा लगाना है, कलेक्शन कैसे करना है, कितना इन्वेस्ट है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना हमें कैपिटल इन्वेस्ट करना है, कितना एसेट इन्वेस्ट करना है, तो ये सभी जो चीजें हैं वो आपके किसके अंतर्गत आता है? बिजनेस फाइनेंस के अंतर्गत। वेरी वेरी इजी। चलिए अब हम बात करते हैं अगले चीज की। तो अगला कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ बिजनेस की बात कर रहा है। दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा चीज नहीं है, आप बुक से देख लीजिएगा या गूगल से देख लीजिएगा। इसमें 4 आपके जो है कॉन्सेप्ट अलग अलग दिए हुए हैं। पहले में फंड के थ्रू दिया है, दूसरे में कैश के थ्रू दिया है, तीसरे में, इस तरह करके 4 दिए हुए, बहुत इजी। वो आप बुक से देख लीजिएगा, बहुत लॉन्ग है, इसमें डेफिनेशन नजर, उसको पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं फाइनेंस फंक्शन एंड स्कोप। क्या है जो भाई वित्त है, उसके फंक्शन क्या है, कार्य या क्षेत्र क्या है। आपको पेपर में 2 तरीके दे सकता है, या तो बोल देगा कि भाई आप फाइनेंस का कार्य बताइए, या बोल देगा कि फाइनेंस का जो है कि क्षेत्र बताइए। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, आप पेपर में जो पढ़ के जाएंगे हो सकता है वही क्वेश्चन आए, लेकिन क्वेश्चन क्या है, कभी कभी होता है ना, हम लोग को गौदलिया जाना रहता है तो हम लोग डायरेक्ट रोड से नहीं आते, कभी कभी हम लोग गली से घूम के जाते हैं। तो बस यहाँ पे वही हुआ है, यहाँ हम लोग सीधी गली पकड़ के नहीं जा रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा घूम के जा रहे हैं। तो क्वेश्चन भी क्या है, आपको घुमाता है। और बच्चे अक्सर क्या करते हैं ना, घूम जाते हैं। तो घूमना नहीं है, आपको अपने लक्ष्य पे अटल रहना है। आपको बस ये देखना है कि क्वेश्चन में फंक्शन पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। अगर आप इस पे क्लियर हो जाएंगे तो सटीक आंसर आप लिखकर आएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं फंक्शन एंड स्कोप की। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमें जो वित्त है वो हमें क्या इसका फंक्शन है कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करवाता है। दोस्तों, आप जब बिजनेस फाइनेंस की बात करते हैं तो सबसे पहला मुद्दा आता है फाइनेंशियल प्लानिंग, कि पैसा कहां से आएगा, कब आएगा, कितना आएगा, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना रखना है, कितना रिजर्व में करना है, कितना बैंक में रखना है। ये कौन बताता है? ये फाइनेंस का फंक्शन बताता है, जिसमें पहला पॉइंट पढ़े फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत। चलिए अब दूसरा देखिए, वेरी इजी पॉइंट, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। इसको हिंदी बोलते हैं वित्त की व्यवस्था। दूसरा जो फाइनेंस का फंक्शन है वो वित्त की व्यवस्था है। दोस्तों, आप जब बिजनेस शुरू करते हैं तो एक माइंड में ये चीज आता है कि भाई पैसा कहां से आएगा। वित्त मतलब क्या होता है? पैसा, धन, जिसे हम लोग कहते हैं मन, तन, धन, सब दे देंगे तो वही बात है, धन की बात कर रहे हैं। धन की व्यवस्था आप करेंगे तभी तो आप कोई बिजनेस शुरू करेंगे। अब आप भैया बड़का 1 करोड़ का प्लानिंग कर लिए, पैसा 1 रुपया नहीं, तो वही बात हो गई ना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? प्रोक्योरमेंट करेंगे, व्यवस्था करेंगे। प्रोक्योरमेंट होता है व्यवस्था करना, कैसे मैनेज करना है। तो चलिए तीसरा पॉइंट देखिए इसी की बात पे, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोल रहा है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब, अब इसका मतलब क्या है? वित्तीय प्रशासनिक व्यवस्था। मतलब आपने प्लानिंग कर लिया, फंड जो है कहां से व्यवस्था होगा वो भी सोच लिया, अब इसको कैसे प्रशासनिक तरीके से व्यवस्था करना,
कितना, अब मान लीजिए हमने 1 करोड़ के फंड का व्यवस्था कर लिया, प्लानिंग कर लिया पहले, फिर 1 करोड़ फंड की व्यवस्था भी कर ली। अब तीसरा क्या, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उसको कैसे रूटीन में लाना है। अब 1 करोड़ तो कितना लाख रुपया प्रोडक्शन में लगाना है, कितना लाख रुपया फैक्ट्री में लगाना है, तो ये चीजें कौन बताता है हमें, एडमिनिस्ट्रेशन बताता है। चौथा पॉइंट क्या है, प्रिपरेशन पीएल एंड बजट। ये भी क्या है, एक फाइनेंस का कार्य है कि आप कैसे पीएल को बनाते हो, कितना पैसा पीएल में शो करना है, कैसे बजट बनाना है, कैसे आगामी फ्यूचर की चीजें हैं, वो कौन बताता है, फाइनेंस का फंक्शन बताता है। फिर अगला पॉइंट क्या है, अलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कितना परसेंट हमें फ्यूचर के सेव करना है, कितना परसेंट खर्चा करना है, कितना परसेंट कंपनी ग्रोथ में लगाना है, ये कौन बताता है, फाइनेंस का फंक्शन बताता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, इवैल्यूएटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हमें इसका एक कार्य ये भी है फाइनेंस के फंक्शन का कि हमें ये बताता है कि हमें पास जो भी हमारे पास फंड्स हैं उसका हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे देखें, मतलब हम कैसे पता करें कि हमारा जो पैसा है वो प्रॉफिट में है या ग्रोथ में जा रहा है कि मिडिल में है, एवरेज में है, ये हमको बताता है, फाइनेंस का फंक्शन बताता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, एडिशनल कैपिटल फॉर एक्सपेंशन एंड एक्सटेंशन। हमें इसका एक कार्य ये भी है कि भाई कंपनी को अगर कोई अतिरिक्त पूंजी चाहिए, एडिशनल मतलब क्या होता है, अतिरिक्त पूंजी चाहिए, एक्सपेंशन एंड एक्सटेंशन मतलब होता है विस्तार करना, उसको बढ़ाना और वाइड करना, तो ये कौन काम करता है, फाइनेंस करता है। भाई पैसा रहेगा तो सब है, पैसा है तो सब कुछ है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं छोटी मोटी जो पैसे से संबंधित है, बताइए क्या, कंपनी का मैनेजमेंट हो गया, कंपनी का स्ट्रक्चर हो गया, कंपनी के कुछ खर्चे होंगे, तो ये सब में भी क्या लगता है, पैसा लगता है। तो ये भी कार्य किसका है, फाइनेंस के जो है फंक्शन का ही है। चलिए अगले पॉइंट देखते हैं क्या है अगला।